ओके, motion is the phenomena in which an object changes its position from over the time. Motion is mathematically described in terms displacement, distance, velocity, acceleration, speed and time. देखो ये सारा कुछ मैंने कल करा रखा है बानी, थोड़ा बहुत याद हो तो। ओके, तो ये बता दो, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसके बारे में। विष्णु आप बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ओके, और डिस्टेंस क्या होता है? ओके, वेरी गुड। और इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है ये बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? ओके, वेरी गुड। किस केस में होगा ये बताओ, कब हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा? ओके, वेरी गुड। बानी ये समझ में आया? हेलो? ओके, यहाँ पे हमने बात करा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। डिस्टेंस क्या हो सकता है? डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो भी हो सकता है। और जीरो कब होगा? ये वाला केस होगा जब आप जिस पॉइंट से जाते हो, इनिशियल पॉइंट से अगर फाइनल पॉइंट पे आप जा रहे हो और फिर से आप डेस्टिनेशन से फिर से सोर्स पे आप जा रहे हो उसी समय, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपने जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो जीरो हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मान लो ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था सोर्स टू डेस्टिनेशन, फिर से मैं वापस जा रहा हूँ बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो हमने तो कवर कितना किया है? डिस्टेंस 20 किलोमीटर कवर किया है। ओके, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ओके वानी, ये बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में स्केलर और वेक्टर कौन सा क्वांटिटी है ये बताओ? वेरी गुड। डिफाइन करो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को। वेरी गुड, समझ में आ गया। तो अभी जो हमने मोशन का डेफिनेशन पढ़ा है उसमें क्या था कि उसमें हम इनके टर्म्स में भी उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। मोशन को आप डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, उसके बाद एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इनके टर्म में आप डिस्क्राइब कर सकते हो, है ना? ये समझ आ गया? ओके, विष्णु कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन पुट करना। ओके, ओके, ये हो गया मोशन। अब देखो एक एक्टिविटी है, इसके थ्रू हम डिस्कस करते हैं। एक्टिविटी वन, डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर रेस्ट और इन द मोशन। ये बताओ बानी, ये क्या होगा? ये वाला एक्टिविटी तो जो बोल रहा है, इसमें जो वॉल है क्लासरूम का, ये रेस्ट में होता है या मोशन में होता है? वेरी गुड। रेस्ट और मोशन, मोशन आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? हम्म, ओके, यू आर ऑब्जर्विंग, ओके, यू आर ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट, आइदर ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग और नॉट। ओके, और मूविंग से आप क्या समझते हो कि ऑब्जेक्ट हमारा डिस्प्लेस हो रहा है या नहीं, मतलब कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे गया है या नहीं। ओके, वैसे आइडेंटिफाई कर पाते हो ना ये मूव कर रहा है या नहीं। ओके, और जैसे देखो एक ट्री, हमारा एक गार्डन है, ओके, ट्री उसमें लगा हुआ है, और आप जानते हो कि जो ये हमारा जो अर्थ है ये रोटेट करता है, तो उस वाले कंडीशन में क्या होगा? उस वाले कंडीशन में हमारा जो ट्री है ये भी मूव कर रहा होता है। हेलो? अब सेकेंड वाला एक्टिविटी क्या है देखो, सेकेंड वाले में है, हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव व्हाइल इट इज एट द रेस्ट। अगर आप दो ट्रेन है, एक में आप बैठे हो, एक में विष्णु बैठी है, ओके, अगर आप दोनों देखोगे तो आपको लगेगा दोनों मूवमेंट कर रहा है, अगर दोनों रेस्ट में नहीं है। अगर एक ट्रेन मूवमेंट कर रहा है और दूसरा ट्रेन रेस्ट में है, तो आपको लगेगा कि हमारा ट्रेन भी मूव कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ट्रेन जो है ये मोशन में है या नहीं? आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा, आप रेफरेंस पॉइंट से अपने ट्रेन को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये हमारा जो अब ट्रेन है ये मोशन में है या नहीं। एक रेफरेंस पॉइंट हमारे पास होना चाहिए, एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए। ओके, एक फिक्स पॉइंट होगा तभी आप इसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब देखो, वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग ए रेफरेंस पॉइंट। आप
ऑब्जेक्ट का लोकेशन है, इसको आप स्पेसिफाई कर सकते हो रेफरेंस पॉइंट से. लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल. लेट अस अज्यूम दैट ए स्कूल इज इन ए विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ टू द रेलवे स्टेशन. देखो अब कुछ डायरेक्शन का हम बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. ये वाला जो होता है हमारा ईस्ट होता है, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. ये क्या कह रहा है, जो एक विलेज है, विलेज में क्या कह रहा है कि ये 2 किलोमीटर नॉर्थ में ये हमारा जो है ये मूव कर रहा है. नॉर्थ किधर हो जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट है, जहां से आपने अपना ट्रेवल स्टार्ट किया है, जर्नी स्टार्ट किया है. वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल विथ रेस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन. और आपने कैसे आइडेंटिफाई किया है, जो हमारा स्कूल है रेलवे स्टेशन को रेफरेंस में लेते हुए आपने आइडेंटिफाई किया है. इन दिस एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट. इस वाले एग्जाम्पल में क्या है, रेलवे स्टेशन जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, और इससे आप अपना जो स्कूल है उसका डिस्टेंस आप मेजर कर पा रहे हो. ओके एक रेफरेंस पॉइंट जो है वो हमारा रेलवे स्टेशन है, और जो विलेज में स्कूल है ये नॉर्थ में है, रेलवे स्टेशन के नॉर्थ में है, वो 2 किलोमीटर अबे है. ओके इन दिस एग्जांपल द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट. वी कुड हैव आल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस. आप दूसरा रेफरेंस पॉइंट पे भी चॉइस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. Therefore, to describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin. और जो रेफरेंस पॉइंट आपने स्पेसिफाई किया उसे क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं. देखो ये वाला टर्म. और किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको मोशन फाइंड आउट करने के लिए आपको ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं. और मूव करना या ना करना आप ऐसा आइडेंटिफाई करोगे क्योंकि हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना ही होना चाहिए. ओके क्लियर है. हेलो ओके विष्णु समझ में आया. ओके अब क्या है, अब मोशन होता है हमारा. अब बानी एक बार बताओ मोशन क्या होता है, फिर से आप एक बार डिफाइन करो इसे. हेलो मोशन, हाँ हाँ अब आ रही है. ओके मोशन को डिफाइन करो आप. ओवर द टाइम. ओके अब देखो आपने मोशन तो पढ़ लिया. अब मोशन क्या हो सकता है, हमारा सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, आइदर ये स्ट्रेट लाइन मोशन भी हो सकता है, और जिगजैग मोशन भी हो सकता है. ओके ये जो हमारा आप कैसे मोशन में कैसे मोशन में मूव करते हो, ये मूव करता है. अगर रेलवे कुछ एक ट्रेन है तो वो भी एक रेलवे ट्रैक पे मूव करती है, तो उसका भी कुछ पाथ होता है. तो वैसे ही ये क्या कर रहा है, जो मोशन हमें करना है वो स्ट्रेट लाइन में करना है. जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा, उसके बारे में बातें कर रहे हैं. इसमें क्या है, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. जो सिंपलेस्ट टाइप का जो मोशन है वो वाला मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है. वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जांपल. हमें क्या करना है, पहले इस एग्जांपल से इसे क्विक इसके बारे में पढ़ लेते हैं. कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ. आपने क्या करना है, एक मोशन करना है जिसमें कि स्ट्रेट लाइन हमारा पाथ होगा, जो रोड होगा. एक्चुअली ये पाथ मतलब रोड, कोई भी एक रास्ता है उसके बारे में बातें कर रहा है, वहीं पे मोशन कर रहा है. और जो वो रोड है वो स्ट्रेट लाइन में है. ओके द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम ओ विच इज ट्रीटेड एज इट्स रेफरेंस पॉइंट. और कोई भी आप जहां से भी इनिशियल पॉइंट से आप स्टार्ट करोगे अपना जर्नी, और एक अपना डेस्टिनेशन पॉइंट होगा, एक सोर्स पॉइंट होगा और दूसरा डेस्टिनेशन पॉइंट होगा. तो जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो वो अपना क्या हो जाएगा, सोर्स पॉइंट. और रेफरेंस पॉइंट मान लो आपका ये डेस्टिनेशन है. ओके आपको आपका यहाँ पे स्कूल है और यहाँ पे आप रेलवे स्टेशन है. रेलवे स्टेशन से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि रेलवे स्टेशन के ये नॉर्थ में है हमारा स्कूल, और मुझे यहाँ पे जाना है. तो आपके लिए एक रेफरेंस पॉइंट भी होना कंपलसरी है. लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट. और ये क्या है, देखो एक हमने सिमेट्रिक डायग्राम बना रखा है. इसमें क्या है, हमने ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो हमने आइडेंटिफाई किया है. वो हमारा ओरिजिन पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है. जो फर्स्ट वाला जो डिस्टेंस है जो सी पे हमारा कंप्लीट हुआ है वो 25 है. उसके बाद हमने क्या किया, सेकेंड वाला जो है ये बी है, ये 35 है. और जो सी है ये ए वाला है, ये क्या है 60 किलोमीटर. ये जो आपका जो मेजरमेंट है ये किलोमीटर में किया गया है, मीटर में नहीं है, किलोमीटर में. ओके लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट. ए बी सी क्या है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है डिफरेंट इंस्टेंट पे. जैसे आपने मान लो यहाँ पे सी पे आए आप और उसके बाद आपने अपना कार स्टॉप कर दिया. स्टॉप करने के बाद आपने कुछ
टाइम लिया, कुछ ब्रेक किया, उसके बाद फिर से आपने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, मूवमेंट किया तो अब सी से आप बी पे आ गए, फिर से आपने मूवमेंट किया तो फिर बी से ए पे आ गया। ओके, तो आपका जो पोजीशन है वो चेंज होता गया। देन इट मूव्स अलोंग बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेस सी थ्रू बी। और इसने क्या किया, फिर से इतने बैकवर्ड डायरेक्शन में फिर से डेस्टिनेशन से सोर्स पे आना स्टार्ट कर दिया, और इसने क्या किया, सी बी से सी पे गया। ओके, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ओ ए प्लस ओ सी। अब आपने क्या किया है, देखो इसे अच्छे से क्लियर कर देता हूं मैं। ओ ए कौन सा डिस्टेंस है, ओ ए देखो ये टोटल डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस। और एसी कौन सा डिस्टेंस है ये बताओ, एसी का जो है ये वाला है। आपने सोर्स पॉइंट से स्टार्ट किया, आप मूव कर रहे हो, मूव करके आपने ए पॉइंट पे पहुंच गए। ओके, ये हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है। अब आपने फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया और सी पे आके आपने स्टॉप कर लिया। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ओ ए प्लस ओ सी। और जो टोटल पाथ लेंथ होगा जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया है वो है हमारा ओ ए प्लस ए सी। ओए कितना है 60 किलोमीटर और एसी कितना है 35 किलोमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 95 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। देखो मैंने क्या बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैंने डिफरेंस बताया था आपको। अब ये खुद ही बता रहा है कि आपको डिस्टेंस को स्पेसिफाई करने के लिए आपको बस न्यूमेरिकल वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, आपने डायरेक्शन का कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। पानी ये समझ में आया? हेलो, ओके, एक मिनट, विष्णु समझ आ रहा है? ओके, कहीं पे भी डाउट हो पूछना। ओके, ठीक है। तो हमारा जो डिस्टेंस है ये बस न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड बताता है। न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड दोनों सेम थिंग है, लेकिन इसके पास अपना डायरेक्शन नहीं होता है। बस ये हमारे पास बस सिंपल से एक इंफॉर्मेशन देता है जो कि मैग्नीट्यूड का इंफॉर्मेशन देता है। There are certain quantities which are described by specifying only their numerical values। और हमारे पास और भी डिफरेंट क्वांटिटीज है जो कि बस न्यूमेरिकल वैल्यू से ही स्पेसिफाई होती है रादर देन डायरेक्शन। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज इज इट्स मैग्नीट्यूड। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है फिजिकल क्वांटिटीज का, ये क्या होता है हमारा मैग्नीट्यूड होता है। फॉर दिस एग्जांपल कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ओ। आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि जो हमारा फाइनल पोजीशन है जहां पे आपने स्टॉप किया है, जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या किया है स्टॉप हुआ है अपना मूवमेंट करना, वो हमारा सी पॉइंट था और इनिशियल पॉइंट क्या था हमारा ओ था। दिस इज द डिफरेंस विल गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 ओ टू सी थ्रू ए। The shortest distance measured from the initial to final position of an object is known as the displacement। अब ये क्या कह रहा है, देखो एक बात हमेशा याद रखना, जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा स्मॉलर भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट स्मॉलर भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉलर भी हो सकता है एज कंपेयर टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस के इक्वल में भी हो सकता है। डिस्टेंस के इक्वल में कब होगा, जब आप सोर्स टू डेस्टिनेशन जा रहे हो और वापिस नहीं आ रहे हो, तो हमारा ये यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएगा। ओके, लेकिन जैसे ही आपने वापस मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया बैकवर्ड डायरेक्शन में, और ये वाला जो आपका डिस्टेंस है ये 60 किलोमीटर है और ये वाला 35 किलोमीटर है, सो यू नीड टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। तो आप कैसे करोगे, आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना मूवमेंट किया है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है। ओके, और बैकवर्ड डायरेक्शन आप कहां पे आए हो, स्टॉप हुए हो सी पॉइंट पे, और उतना तक आपने कितना किया है 35 किलोमीटर। नाउ यू नीड टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ बोथ, कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर। ये क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, और डिस्टेंस आपने अभी पढ़ा है ये हमारा डिस्टेंस है 95 किलोमीटर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 25 किलोमीटर। ओके, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। आपने फाइनल पोजीशन कहां पे स्टॉप किया, आपने आपका कार कहां पे स्टॉप हुआ है फाइनली, वो वाला हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, समझ आया? ओके, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब मैंने अभी क्या बताया कि जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का ये इक्वल हो सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है हमारा। ओके, अगर आप रिवर्स फिर से उसी डायरेक्शन में उसी पाथ पे वापस आ जा रहे हो रिवर्स डायरेक्शन में, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का जो क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, ये रिड्यूस हो सकता है। पर डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस अब भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपने टोटल डिस्टेंस को सम कर देना है बस, जो भी टोटल आपने एक्चुअल डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट? कंसीडर द एग्जांपल गिवन इन 8.1 फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए। ये वाला जो है मोशन हमने किया है ओ से लेके ए पे, और द डिस्टेंस कवर्ड बाय ओ टू ए 60 किलोमीटर, और जो ऑब्जेक्ट हमारा जो डिस्टेंस कवर्ड किया है ये 60 किलोमीटर का डिस्टेंस था इनके बीच में। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60 किलोमीटर, और यहाँ पे डिस्टेंस भी आपका 60 किलोमीटर है, और मैग्नीट्यूड आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी 60 किलोमीटर है। क्योंकि आप बस फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करते जा रहे हो, आप वापस फिर से इस पाथ पर रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आ रहे हो, तो क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो भी 60 होगा और डिस्टेंस भी 60 किलोमीटर होगा। ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू ए एंड बैक टू बी द डिस्टेंस कवर्ड 60 प्लस 25। अब देखो, अब फिर से आपने क्या किया, ओ से ए पे गए आप, और फिर से आपने मूवमेंट स्टार्ट किया, फिर से ए से ओ पे गए आप, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल समेशन, टोटल जो आपने कवर किया है, टोटल जो आपने एक्चुअल जो कवर किया है वो 60 प्लस 25, और 25 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, ये हमारा 25 है, 25 किलोमीटर, और ओ टू ए क्या है 60 किलोमीटर। इन दोनों का समेशन, टोटल समेशन हमारा आ जाएगा डिस्टेंस, while the magnitude of the displacement is 35 किलोमीटर, और आपका जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का ये 35 किलोमीटर होगा। जो आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट किया है और फिर से आप उसी पाथ पे रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हो, तो आपका जो है ये वाला जो वैल्यू है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू में से, जो एक्चुअल जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से आपका जो सेकेंड वाला है वो माइनस हो जाएगा, जो वैल्यू आएगा वो सब्ट्रैक्टेड वैल्यू होगा। ओके, 35 किलोमीटर। अब देखो 35 किलोमीटर इज नॉट इक्वल टू द पाथ लेंथ, और जो 35 किलोमीटर है ये टोटल पाथ लेंथ के इक्वल नहीं है। ये जो 35 किलोमीटर ये टोटल पाथ लेंथ के इक्वल नहीं है, और टोटल पाथ लेंथ हमारा 85 किलोमीटर था। फर्दर वी विल नोटिस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर ए कोर्स ऑफ मोशन में बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है ये जीरो भी हो सकता है, बट द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो, पर डिस्टेंस जो है ये हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा। जो डिस्टेंस के बारे में अभी आपने पढ़ा है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। द फाइनल पोजीशन कंसाइड्स विद द इनिशियल पोजीशन। देखो कल की क्लास में मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था फाइनल और इनिशियल का। बानी ये बताओ फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या होता है? हेलो, ओके, मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया इनिशियल पोजीशन, ये हमारा क्या हो जाएगा, सोर्स, और जो फाइनल पोजीशन है वो क्या है हमारा, डेस्टिनेशन, फाइनल पोजीशन। तो ये इसके बारे में बात कर रहा था। मैंने वेलोसिटी के बारे में बताया था, यू और वी। ओके, वो भी कुछ ऐसा ही होता है, उसे भी देखेंगे। अब क्या है, द फाइनल पोजीशन कोइंसाइड्स विद द इनिशियल पोजीशन एंड देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अगर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों एक ही है, जहां पे हमने स्टार्ट किया वहीं पे स्टॉप हो गया, कोई हमने डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं किया, कोई हमने मूवमेंट ही नहीं किया है, तब भी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ये जीरो हो जाएगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का अपना कुछ डायरेक्शन भी होता है ना, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। जब तक आप मैग्नीट्यूड नहीं बताओगे, डायरेक्शन नहीं बताओगे, क्लैरिफाई नहीं हो पाएगा ये क्या है। However, the distance covered in this journey OA plus AO is 60 plus 60 120 किलोमीटर। जो डिस्टेंस, जो हमने टोटल डिस्टेंस आप अगर कवर करते हो तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 60 हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में फिर से हमने सोर्स
सोर्स पॉइंट पे फिर से इनिशियल पोजीशन पे हम आ गए बाय कवरिंग द 120 किलोमीटर डिस्टेंस। Thus two different physical quantities, the distance and displacement, are used to describe the overall motion of an object. और जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों क्या कर रही हैं, मोशन को डिस्क्राइब कर रही है। ओके, एंड टू लोकेट इट्स फाइनल पोजीशन विथ रेफरेंस टू द इनिशियल पोजीशन एट अ गिवन टाइम। और आप क्या कर रहे हो, आप फाइनल पोजीशन को आइडेंटिफाई कर रहे हो विथ रेफरेंस टू द इनिशियल पोजीशन। और आपको ये मालूम है कि इनिशियल पोजीशन हमारा ओ है, तभी तो आप ये क्लैरिफाई कर पाते हो, आइडेंटिफाई कर पाते हो कि मैंने पहले ओ से ए पे गया और फिर ए से फिर हमने ओ पे मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अगर रेफरेंस पॉइंट होता ही नहीं तो आप मूव ही करते रह जाते, आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ आता ही नहीं, नेगेटिव आ जाता इधर, और आपके पास कोई एक्चुअल इंफॉर्मेशन ही नहीं होता इनिशियल पॉइंट के बारे में। अब देखो एक एक्टिविटी के थ्रू से देखते हैं। टेक ए मीटर स्केल एंड ए लॉन्ग रोप, walk from one corner of a basketball court to its opposite corner along its side. Measure the distance covered by you and magnitude of its displacement. आपने क्या करना है, एक बास्केटबॉल कोर्ट है, उसे आपको क्या करना है, मीटर स्केल से इसे और लॉन्ग रोप दोनों से इसे मेजरमेंट करना है। मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। और आपने क्या करना है, डिस्टेंस भी मेजर करना है और डिस्प्लेसमेंट भी मेजर करना है और इसका मैग्नीट्यूड भी। व्हाट डिफरेंस वुड यू नोटिस बिटवीन द टू इन दिस केस? और आप क्या डिफरेंस देखोगे, ये आपको करना है। अब फोर्थ वाला जो है एक्टिविटी, ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विद अ डिवाइस दैट शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जो ऑटोमोबाइल जो होता है, जो ऑटोमोबाइल होता है, कार वगैरह हुआ, उसमें डिस्टेंस को ट्रेवल को मेजरमेंट के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है। सच ए डिवाइस इज नोन एज ओडोमीटर। जो डिस्टेंस का मेजरमेंट करता है वो ओडोमीटर होता है। अ कार इज ड्रिवन फ्रॉम Bhubaneswar to New Delhi. The difference between the final reading and the initial reading of the odometer is 1850 किलोमीटर। और मैंने आपसे बताया था कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, इनका जो ऐसा यूनिट होता है, ये मीटर और किलोमीटर दोनों हो सकता है। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन भुवनेश्वर एंड न्यू दिल्ली बाय यूजिंग द रोड मैप ऑफ द इंडिया। और आप इनके बीच का डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो और डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हो कि ये किस पार्ट में, न्यू दिल्ली के किस पार्ट में ये लोकेटेड है, भुवनेश्वर। ओके, विष्णु समझ आ रहा है? हेलो, ओके, पानी समझ आ रहा है? ओके, अब अच्छे से समझ आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। हेलो, ओके, डिफरेंशिएट कर पाओगे? डिफरेंशिएट करना जरा। हेलो, हेलो, दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हम्म, हम्म, हेलो, हाँ हाँ, ऑडिबल हो। ओके, समझ आ गया, लेकिन एक्सप्लेन भी तो करना आना चाहिए, अदरवाइज आप अपने बातों को रख नहीं पाओगे किसी के पास। ओरली भी तो एक आइडिया होना चाहिए। देखो, आप पिक्टोरियल व्यू में तो बता दोगे कि देखो ये डिस्टेंस होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन एक ओरली भी तो बताना होता है, ये भी आना चाहिए। अच्छे से समझ में आ गया? मैं डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा हूँ, तो आप ये भी बता दो, एक होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, दोनों का ऐसा यूनिट सेम होता है। ओके, एक के पास मैग्नीट्यूड होता है, एक के पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ओके, हाँ, और दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है समेशन होता है, जितना मैं कवर करूंगा, जितना मैं कवर करूंगा डिस्टेंस, वो हमारा टोटल समेशन हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या है, जैसे ही आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो और फिर आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन से बैकवर्ड डायरेक्शन में आना स्टार्ट कर दिया उसी पाथ में, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा रिड्यूस भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टर भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का क्वांटिटी डिस्टेंस से लेस भी हो सकता है और डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है। इनका दो केस होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कब इक्वल होंगे, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में, जब दोनों का जो सोर्स और डेस्टिनेशन था दोनों सेम ही था, तब आपका दोनों इक्वल हो जाएगा। ये इक्वल का केस है, कब हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। अब लेस देन कब होगा, ये देखो,
लेस देन कभी अभी हमने कंडीशन फेनोमेना पढ़ा है, जब मैं ओ से ए पे गया, जब मैंने इनिशियल से स्टार्टिंग पॉइंट पे गया, ओके, स्टार्टिंग पॉइंट से मैंने डेस्टिनेशन पे गया, फिर मैं डेस्टिनेशन से वापिस आ रहा हूँ और मैंने यहाँ पे बी पे किसी पॉइंट पे मैंने स्टॉप कर दिया अपना डिस्टेंस। अब जब मैंने अपना जर्नी स्टॉप कर दिया है तो यहाँ पे जो है इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा जो होगा ये स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू डिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों केस आप अगर समझ गए तो ये दोनों में अच्छे से आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। ओके ओके, कोई नहीं, ये देखो ये समझ गया ठीक है, लेकिन इसको लिखने का भी आप थोड़ा वो हैबिट वो करो, बिल्ड करो। अब देखो हमने ये पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इनके बीच में डिफरेंस क्या हो सकता है। एक ब्रीफ आइडिया दो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के बारे में। विष्णु, एम आई ऑडिबल? ओके, बताओ इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ। हम्म, इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। हम्म, ठीक है, ओके 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 ओके, कोई नहीं, ओके। इक्वल डिस्टेंस ये हो सकता है, इक्वल अनइक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल डिस्टेंस भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड। इक्वल डिस्टेंस, ये आप इक्वल डिस्टेंस इसलिए ले रहे हो क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि हमारा टाइम तो इंक्रीज हो रहा है पर मैं डिस्टेंस उतना ही ट्रेवल कर पा रहा हूं, ये आप नॉन यूनिफॉर्म में बता रहे हो। ओके, और यूनिफॉर्म में क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म में जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमने पर्टिकुलर डिस्टेंस ही ट्रेवल करना है, इक्वल अमाउंट जो डिस्टेंस होगा ट्रेवल होगा। ओके, देखो अब मैं इसे समझाता हूं अच्छे से। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, वेरी गुड विष्णु, बहुत अच्छा बताया आपने। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अभी जो हमने पढ़ा था जो एग्जांपल पढ़ा था स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल था, उसमें क्या था, लेट इट ट्रेवल 50 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर, 50 किलोमीटर मोर इन द सेकेंड आवर, 50 किलोमीटर इन द थर्ड आवर ऑल्सो, एंड 50 किलोमीटर इन द फोर्थ आवर। मान लो एक हमारा जो एक डिस्टेंस है इनके बीच में 200 किलोमीटर का है। ओके, अब मैंने 4 पार्ट में इसे डिवाइड कर लिया है, इस वाले को टोटल को, टोटल जो डिस्टेंस है इसे मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। और हमारे को क्या करना है, 50 किलोमीटर पर आवर से मैंने मूवमेंट स्टार्ट किया इनिशियल पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट पे। तो ये 1 आवर का जो टाइम है इसमें हमने क्या किया है, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। दूसरे आवर भी जो है, सेकेंड आवर भी जो होगा उसमें भी हमने 50 किलोमीटर ही ट्रेवल किया है। जो थर्ड आवर है इसमें भी 50 किलोमीटर हमने ट्रेवल किया है, और जो फोर्थ आवर है इसमें भी हमने 50 किलोमीटर ट्रेवल किया है। मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है विद इन द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, वो डिस्टेंस हमारा इक्वल है। आप फर्स्ट आवर में भी 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो, सेकेंड आवर में 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। और आप स्पीड जानते हो कि स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा स्पीड का एग्जांपल है। हमने क्या किया, बस डिस्टेंस को एक पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और इसमें क्या बता रहा है, देखो अगर 50 किलोमीटर पर आवर हमारे पास है ना, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं 1 आवर में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ। 1 आवर में ऑब्जेक्ट है ये 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपने क्या किया, इस होल जो डिस्टेंस है इसको आपने पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर दिया है, आपने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। उसके बाद आप इसका जो डिस्टेंस है आप ये ट्रेवल कर रहे हो, अपना डिस्टेंस कवर कर रहे हो। समझ आया, ये हमारा यूनिफॉर्म का एग्जांपल है। As the object covers equal distance in equal interval of time, it is said to be uniform motion. अगर वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रही है तो वो वाला हमारा क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। बानी ये नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो, ओके, समझ आया यूनिफॉर्म मोशन? हेलो, अब इसे ट्राई करो डिफाइन करने का। ओके बानी, इसे डिफाइन करो, ट्राई डिफाइन करने का ट्राई करो।
यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? वेरी गुड। आपने क्या करना है, ये तो आप अगर मान लो ये एग्जाम में आ जाता है तो आपने तो डिफरेंस आ गया, सारा कुछ आ गया। आपको क्या करना है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेना है और इस एग्जांपल में आपको स्पेसिफाई करना है कि आप क्या बताना चाह रहे हो, आप थ्योरेटिकली क्या बोलना चाह रहे हो। उसे थोड़ा ग्राफिकल और पिक्टोरियल पिक्चर्स में भी बताओगे तो और भी हमारा प्लस पॉइंट होता है। ओके, द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन में बी बिग और स्मॉल। अब देखो जो टाइम इंटरवल हो सकता है इस मोशन में, हमारा छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मोशंस वेयर ऑब्जेक्ट्स कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वहां पे क्या हो रहा है कि हमने क्या करना है, जैसे देखो इस वाले में हमने क्या किया, 50-50 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है। लेकिन अब जो यूनिफॉर्म का जो एग्जाम्पल, नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल होगा, देखो दोनों को मैं अलग रिप्रेजेंट करता हूँ। ये भी 50 किलोमीटर, ये भी 50 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस भी है 200 किलोमीटर। ओके, और अब जो मैं एग्जांपल कराने जा रहा हूं ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल है। इसमें ये क्या कह रहा है, द टाइम इंटरवल इन द मोशन मे बी बिग और स्मॉल। ओके, इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मोशंस वर ऑब्जेक्ट्स कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसका मैं एग्जांपल देता हूं। देखो फर्स्ट 1 आवर है, इसमें इसने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सेकेंड जो आवर है, इसमें इसने क्या किया है, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। थर्ड आवर है, इसमें इसने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और जो फोर्थ आवर है, इसमें इसने क्या किया है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस अनइक्वल हो गया पर जो टाइम है ये हमारा इक्वल है। ओके, क्योंकि जो टाइम है हमारा रेफरेंस है, आप इसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। आपके पास एक इंटरवल होना चाहिए, एक इंटरवल होगा तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपने पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था और बाद में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ये वाला जो एग्जांपल है ये यूनिफॉर्म का एग्जांपल है और दूसरा वाला जो है ये नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल है। ओके, समझ आया? हेलो? ओके, ये नोट डाउन कर लो, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस बता दो। हेलो? प्रणाम दादी। हाँ, दादी अभी रही तनी देर बाद बात कर थोड़ा क्लास लेवल से। ठीक, प्रणाम। हेलो? हेलो? ओके, बानी अब इन दोनों में डिफरेंशिएट कर पाओगे आप? अब देखो मैं इसका एक एग्जांपल करा देता हूं। फॉर एग्जांपल, व्हेन ए कार इज मूविंग ऑन ए क्राउडेड स्ट्रीट और ए पर्सन इज जॉगिंग इन ए पार्क। ओके, दीज आर द सम इंस्टेंसेस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप दोनों में अब डिफरेंशिएट करके बताओ मुझे। हेलो? विष्णु ये समझ आया? हेलो? ओके, हमने दोनों जगह क्या किया कि टाइम जो है, टाइम इंटरवल है वो इक्वल लिया है बट डिस्टेंस का हमारा कुछ डिफरेंस हो गया है। यूनिफॉर्म वाले में क्या था, डिस्टेंस इक्वल था, पर नॉन यूनिफॉर्म वाले में क्या था, डिस्टेंस हमारा अनइक्वल था। ओके, बानी एम आई ऑडिबल? हेलो? हेलो? ओके, आप डिफरेंशिएट करो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में। देखो अभी भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ बोलो। ओके ओके। ओके ओके। ओके, वेरी गुड। देखो आप कैसे, आप समझ के कितना अच्छा से आप बोल पा रहे हो, बस ट्राई टू बोलने की कोशिश करो। ओके, अब देखो हमारे पास एक कुछ डेटा है जहां पे हमने क्या किया है, एक टाइम का लिया है, एक डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है ऑब्जेक्ट बाय ए इन मीटर, और जो दूसरा जो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है ये ऑब्जेक्ट बी है। फर्स्ट वाला जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ऑब्जेक्ट ए किया है और सेकंड वाला जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये ऑब्जेक्ट बी ने किया है।
देखो जब हम 9:30 पे अपना जर्नी स्टार्ट किया था हमने, तो ए ने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था, पर बी ने 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल है, और फर्स्ट वाला यूनिफॉर्म का एग्जांपल है। फर्स्ट वाला यूनिफॉर्म का एग्जांपल है। 9:30 पे हमने स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, फर्स्ट हमने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसके बाद 9:45 फिर से हमने चेक किया, तो हमने 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था। फिर से 30, फिर से 40, फिर से 50। ओके, ये ऐसे ही इंक्रीज करते जाएगा। यहाँ पे देखो टाइम का जो इंटरवल है इनके बीच में दोनों सेम है, 15-15 मिनट का है, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी 10 मीटर से ही इंक्रीज कर रहा है। हर पार्ट में ये 10 मीटर से ये इंक्रीज कर रहा है, 10 मीटर ही इनके बीच का जो डिफरेंस है ये इंक्रीज हो रहा है। ओके, पर आप देखो नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, 9:30 पे हमने 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था, उसका 9:45 में 19 मीटर, फिर से 10 पे हमने क्या किया 23। इनके बीच में डिफरेंस कितना था 12 और 90 में, 19 में कितने का था बताओ, 7 मीटर का था। ओके, अब 1923 में कितना है 4 का है। फिर यहाँ पे देखो 23:35 में कितने का है 12 का है ना। तो ये अनइक्वल डिस्टेंस हमने कवर किया है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया इन द व्हाट, इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये वाला हमारा नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल है, और पहला वाला जो है यूनिफॉर्म का एग्जांपल है। हाँ, समझ आया, अच्छे से समझ में आया। ओके, अब देखो अब ये क्या कर रहा है, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। जैसे ही आप जो क्रिकेटर है, वो जो बॉलर है वो बॉलिंग कराता है, तो उसका भी कुछ अपना स्पीड होता है, तो वो भी वेरी कर रहा है। देखो पहले क्या है 140 किलोमीटर पर आवर, 142, 135, 145, 132, 130। ओके, तो ये भी हमारा एक एग्जांपल है। ठीक है, अब देखो इसे और भी डिटेल वे में पढ़ते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर। Its average speed is 50 kilometer per hour. The car might not have traveled 50 kilometer per hour all the time. Sometimes it might have traveled faster and sometimes slower than this. देखो जब भी आप कार ड्राइव करते हो, तो ये इम्पॉसिबल केस होता है कि आप कांस्टेंट स्पीड से ही मूव कर पाओ। कभी क्या होता है रास्ते में मान लो ये ब्रेकर आ गया, ये हिंड्रेंस कुछ आ गई, कुछ ऑब्जेक्ट के लिए कुछ हिंड्रेंस आ गई, तो आपने क्या करना है, कार के स्पीड को स्लो करना होगा। जैसे ही आपने स्लो किया तो आपका यूनिफॉर्म का केस अब नहीं रह गया, अब ये नॉन यूनिफॉर्म का केस रह गया। ओके, क्योंकि इंटरवल, टाइम इंटरवल जो है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो जाएगा दोनों के बीच में। तो ये वाला है, ये क्या कह रहा है कि एक कार है वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2 आवर में, लेकिन ये कह रहा है, और जो इनका एवरेज स्पीड है, ये एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर का है, 50 किलोमीटर पर आवर का है। द कार माइट नॉट ट्रेवल एट 50 किलोमीटर पर आवर ऑल द टाइम। और ये क्या कर रहा है कि कार का स्पीड हमेशा के लिए 50 किलोमीटर पर आवर नहीं था, कभी हो सकता है 20 किलोमीटर पर आवर हो गया हो, कभी 80 किलोमीटर पर आवर हो गया हो, कभी 90 किलोमीटर पर आवर हो गया हो, कभी 5 किलोमीटर पर आवर भी हो गया हो। तो आप ऐसे एवरेज स्पीड निकालते हो। ओके, इसे और डिटेल में पढ़ते हैं। Look at the situations given in the figure 8.2. If the bowling speed is 143 km per hour in figure 8.2, what does it means? What do you understand from the signboard in the figure? ये देखो, ये हमारा साइन बोर्ड है, इसमें स्पीड लिमिट लगा रखा है इनने। जो कार है ये 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर सकती है, और जो ट्रक है, जो बसें हैं, ये हमारा 40 किलोमीटर पर आवर है। ओके, समझ में आया? विष्णु, यू हैव एनी डाउट? ओके, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर ए गिवन डिस्टेंस। जो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम को ले सकती है। सम ऑफ देम मूव फास्ट एज सम मूव स्लोली। अब देखो आप बाइसिकल और ट्रेन का कंपेयर करोगे तो ये दोनों वो हो जाएगा, क्योंकि बाइसिकल ऑब्वियसली बात है ये स्लो थोड़ा मूवमेंट होता है, और जो ट्रेन है ये थोड़ा फास्ट होता है एज कंपेयर टू बाइसिकल। ओके, तो इनके बीच में आप स्लो और फास्ट का वो कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट। और जिस रेट पे ऑब्जेक्ट मूव कर रही है ये डिफरेंट भी हो सकता है। ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट
कैन मूव एट द सेम रेट, और जो ऑब्जेक्ट है ये सेम रेट पे भी मूव कर सकती है। अगर कोई बस है वो 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है, और एक कोई बाइसिकल वाला है वो भी 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, तो इनका रेट तो सेम है ना, मूव करने का रेट तो सेम है। तो ये मैटर नहीं करता इसमें। ये क्या हो सकता है, देखो आप स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। स्पीड का जो है एक लिमिट होता है। अगर कोई आपके पास बस है या कोई कार है तो उनका एक स्पीड होता है, स्पीड लिमिट होता है। और आप कितना भी अपना बाइसिकल का स्पीड मूव कर लो, कितना भी फास्ट कर लो, ये कार की स्पीड इतना जा ही नहीं सकता मैक्सिमम स्पीड। इसकी बात कर रहा है, लेकिन इसका जो रेट है ये सेम हो सकता है। वन ऑफ द बेस ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन द यूनिट टाइम। और आप कैसे कर सकते हो इसे, जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन यूनिट टाइम में उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। दिस क्वांटिटी इज रेफर टू एज स्पीड, और जो ये वाला क्वांटिटी होता है इसे हम स्पीड से रेफर करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल मीटर पर सेकेंड, और इस वाले से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। Either you are representing the speed in the meter per second or kilometer per hour, both the same thing. Okay, just you need to do what, क्या करने को मैंने बताया था वानी, ये बताओ। अगर मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना होगा, व्हाट वी नीड टू डू। हेलो, क्या? नहीं, थाउजेंड्स इंटू फिर आर भी है ना, डिनोमिनेटर पार्ट में आर भी है। विष्णु आप बताओ, अगर मुझे मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, क्या 5/18 से? ओके, 5/18 से होगा। और अगर मैं किलोमीटर पर आवर, मैं मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर का कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। इस वाले केस में 5/18 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी हमारा क्वांटिटी है वो मीटर पर सेकेंड से क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ओके, अब जो मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर में मुझे कन्वर्ट करना है तो वी नीड टू मल्टीप्लाई विथ 18/5। ओके, क्लियर है? क्लियर है बानी? हेलो, ओके ओके ओके, ठीक है। तो आप स्पीड को मीटर पर सेकेंड में रिप्रेजेंट कर सकते हो। द अदर यूनिट ऑफ द स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपने क्या करना, आप सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। बस मीटर की जगह आप सेंटीमीटर कर दोगे। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो बस आपको ये बस ध्यान रखना है और कुछ नहीं। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। और आपने क्या करना है, स्पीड को स्पेसिफाई करने के लिए बस हमें स्पीड की मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट होता है। हमें तो डायरेक्शन चाहिए ही नहीं चाहिए, कोई मैटर नहीं करता किस डायरेक्शन में वो मुझे आ रहा है, मुझे इसे इंक्लूड करने का जरूरत ही नहीं है। ओके, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी कांस्टेंट। और स्पीड जो ऑब्जेक्ट का ये कांस्टेंट होना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट्स विल बी इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और आप जब भी देखोगे तो हमारा जो स्पीड का जो फेनोमेना होता है 90% केस में हमारा नॉन यूनिफॉर्म का फेनोमेना होता है, नॉन यूनिफॉर्म का इवेंट होता है। उसके बाद क्या है, देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज स्पीड। इसलिए हमें क्या करना होगा, हमारा क्या कर रहा है, स्पीड वेरी कर रहा है, तो वी नीड टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड विद इन द जर्नी। आपने जर्नी में आपका एवरेज स्पीड कितना था आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो कि आपने कितना एवरेज में अपना स्पीड को मेंटेन करके रखा है। The average speed of an object is obtained by dividing the total distance traveled by the total time taken. ओके, अब देखो मैंने एक अभी एग्जांपल कराया था, 200 किलोमीटर मुझे ट्रेवल करना है और मैं 50-50 किलोमीटर के पार्ट में जा रहा हूं, और मैंने 4 आवर का टाइम लिया है। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस जो हमने ट्रेवल किया है और टोटल टाइम जो हमने लिया है इनका ये डिवीजन हो जाएगा। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो आपने पार्ट बाय पार्ट में इसे क्या किया है, इसे ट्रेवल किया है।
ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। जब आप इनका समेशन करोगे 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, इट विल बिकम 200। हमारा क्या हो जाएगा, ये 200 हो गया। और टाइम हमने कितना लिया है, टाइम हमने 4 आवर लिया है। 1 आवर में हमने 50 किलोमीटर ट्रेवल किया है। तो यहां से एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये केस 1 था। अब देखो मैं दूसरे केस से इसे समझाता हूं। देखो ये केस 2 है। इस वाले में क्या होगा, जब मैंने अपना स्टार्ट किया है, मूवमेंट स्टार्ट किया हमने ओ से ए पे, तो फर्स्ट हमने क्या किया है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया हमने, 20 किलोमीटर इन 2 आवर, और 30 किलोमीटर इन 1 आवर। ओके, फिर से हमने क्या किया है, 10 किलोमीटर इन 3 आवर, और 2 आवर में फिर से हमने क्या किया है, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहाँ पे एवरेज स्पीड मुझे बताओ क्या होगा। बानी बताओ क्या होगा एवरेज स्पीड इस वाले कंडीशन में। हेलो, टाइम हमने 1 आवर का लिया था इंटरवल, और जब मैं सबको इंक्लूड, कौन सा लास्ट पार्ट जो इससे पहले मैंने न्यूमेरिकल कराया है। हाँ हाँ, 2 आवर 2 आवर, ओके, 2 आवर 2 आवर। बानी इसका बताओ एवरेज स्पीड बताओ मुझे। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सेकंड वाले पार्ट में 30 किलोमीटर, थर्ड वाले में 10 किलोमीटर, और फोर्थ वाले में 50 किलोमीटर। फर्स्ट वी हैव एवरेज स्पीड फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टोटल टाइम जो हमने लिया है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ओके, इसका एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, आपने क्या करना है, जो भी एवरेज स्पीड होगा ये मीटर पर सेकेंड में मुझे चाहिए इस क्वेश्चन का। ओके, आपने किलोमीटर में नहीं बताना, मुझे मीटर पर सेकेंड में इसका एवरेज स्पीड बताना है। हेलो, हेलो, ओके, किलोमीटर पर आवर में कितना आया, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में कितना आया था, फ्रैक्शन में कितना आया था, वेरी गुड। ओके, अब आपने क्या करना है, इसे आप कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड में। और मैं ये हमेशा आपको, हाँ हाँ वही करो, कभी भी आपको पॉइंट में कन्वर्ट करने के बाद मीटर पर सेकेंड में कभी भी नहीं कन्वर्ट करना। ओके, आपने क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। अब देखो कभी भी आपके साथ कंफ्यूजन हो ना कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करूं, तो आपको तो ये पता होता है 5/18 या 18/5 होगा। ओके, और ये जानते हो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो मैं इसे कैसे भी डिवाइड कर दूं, ये 18 तो नहीं आने वाला, पर ये 5 जरूर आ जाएगा। ओके, और डिनोमिनेटर पार्ट में आप जानते हो 16 to 60 होता है, तो ये कभी भी 18 तो ये आ सकता है, 6 6 36, अगर मैं 2 से डिवाइड तो 18 आ जाएगा ये 5 कभी नहीं आ पाएगा जब तक ये ऊपर वाला नहीं है। तो कभी थोड़ा बहुत वो करा करो, किलोमीटर है तो उसमें 5 ही आएगा, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर जहां भी यूज हो रहा हो। ओके, ये बताओ इसका क्या होगा मीटर पर सेकंड में। बानी आपका सॉल्व हुआ। ओके, कितना आया। ओके, फ्रैक्शन में कितना आया था। ओके, क्या बोल रहे हो बानी। हेलो, हेलो, वन मोमेंट। अब सही है, अब मैं ऑडिबल हूँ। हेलो,
हेलो। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आया? मैंने क्वेश्चन क्या पुट किया था? ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, ये बताओ। हेलो। हेलो। ओके, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन का बताओ, सॉल्यूशन बताओ। आपने क्या करना है, बस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पुट कर देना है। एवरेज स्पीड के फॉर्मूला में आपने क्या करना है, यू नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम जो हमने लिया है कवर करने में, टोटल डिस्टेंस। ओके, मानी, एम आई ऑडिबल? हेलो। ओके ओके, ये क्वेश्चन आपने कर लिया? हेलो। ओके, मैं ये फिर से बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो, ये हमारा एक डिस्टेंस है। ओके, टोटल डिस्टेंस है। इसमें से जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ये कितना था? 20 किलोमीटर। मैं कुछ दूसरा भी ले सकता हूँ, कोई बात नहीं है। सेकेंड वाले में 30 किलोमीटर था। फोर्थ वाले में मान लो 10 किलोमीटर था। और फिफ्थ वाले में फिर से ये 50 किलोमीटर हो गया। और इसे कवर करने में, 20 किलोमीटर कवर करने में 2 आवर का इसने टाइम लिया। 30 किलोमीटर कवर करने में 1 आवर का टाइम लिया इसने। फिर से ये कवर करने में 10 किलोमीटर 2 आवर। और 50 किलोमीटर को कवर करने में 3 आवर का टाइम लिया इसने। नाउ वी हैव एवरेज, एवरेज स्पीड फॉर्मूला। एवरेज स्पीड क्या होता है कि आपने टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उस उस ड्यूरेशन में आपका जो एवरेज स्पीड था, उस होल ड्यूरेशन में आपका स्पीड जो था एवरेज, वो क्या था। तो आपको इसका फाइंड करने के लिए क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस वी हैव डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, मानी समझ आ रहा है? हेलो। हेलो। ओके, अब आप क्या करोगे, अब इसे सॉल्व करो, जल्दी से बताओ क्या होगा। 20 + 30 + 10 + 50, ये हमारा क्या है, टोटल डिस्टेंस जो हमने कवर किया है। और टोटल टाइम क्या है, 2 आवर +1 आवर +2 आवर +3 आवर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 110 डिवाइड बाई 8। ये क्या है, इसका क्वांटिटी क्या है, किलोमीटर। और ये 8 आवर है। मैंने क्या बताया आपसे कि किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। यू नीड टू जस्ट मल्टीप्लाई बाई 5/18। ओके, समझ में आया बानी? हेलो। ओके, ये समझ में आया विष्णु? हेलो। ओके, एवरेज स्पीड को देखो, जो स्पीड, जो डिस्टेंस है, एक मिनट। देखो, डिस्टेंस जो होता है उसे आप डी से डिनोट करते हो। और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, 1 मिनट 1 मिनट, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस को आप डी से डिनोट करते हो। और जो डिस्प्लेसमेंट है, इससे आप स्मॉल एस से डिनोट करते हो, स्मॉल एस से। ओके, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने क्या किया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हमारा क्या हो गया, ये वाला एस हो गया। और टाइम क्या है, टोटल टाइम टेकन स्मॉल टी से हमने डिनोट किया। और स्पीड, मतलब स्पीड क्या होता है, वी से डिनोट होता है। तो ये हमारा आ गया v इक्वल टू एस अपॉन टी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी नोट डाउन कर लो। v इक्वल टू एस अपॉन टी, वर v इज द स्पीड, एस द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और t इज द टाइम। ओके, क्लियर है? हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, बानी आवाज आ रही है?
ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो ये जो हमने क्वेश्चन किया, इस पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट travels 16 meter in 4 second and then another object travels 16 meter in 2 second. What is the average speed of the object? ये क्वेश्चन आप दोनों आदमी को सॉल्व करना है। बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। An object travels 16 meter in 4 second and another 16 meter in 2 second. What is the average speed of the object? बानी बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हेलो, हाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और देखो यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा मीटर पर सेकेंड में आएगा, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे किलोमीटर पर आवर में इसका वो चाहिए, रिजल्ट चाहिए। विष्णु आप भी सॉल्व करो इसे। नहीं 5/18 नहीं करेंगे, मीटर पर सेकेंड 18/5 हो जाएगा। हाँ पहले आप ये मीटर पर सेकेंड में निकालो, फिर मैं बताता हूँ कैसे करेंगे हम। हेलो, हाँ हाँ 18/5 से करना है। देखो मीटर पर सेकेंड में कितना आ जाएगा, ये देखो 16 + 16, वेरी गुड। और 4 + 2 कितना आ जाएगा। मैंने क्या बताया था आपसे कि टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, जो हमने टोटल टाइम कवर करने में जो लिया है हमने वो, तो ये कितना आ गया 32/6। तो आपने क्या करना है, इसे पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करना है, ये मीटर पर सेकेंड में है, वेल एंड गुड। अब आपने क्या करना है, मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। कितना है बताओ। ओके, जस्ट कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन जैसी जितना जल्दी आप कर पाओगे उतना बेटर होगा। ओके बानी, ये समझ आया ये एवरेज स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट था। ओके अब आपने क्या करना है, कल क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्विक रिवीजन में ये सारा कुछ पूछूंगा। एवरेज स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस ये क्या होता है। विष्णु आपने याद है मैंने आपके साथ एक शेयर किया था, सिस्टम ऑफ यूनिट वो किया था मैंने शेयर, फिजिकल क्वांटिटी इन सब का। वो आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है, ये पीडीएफ आपके पास अभी अवेलेबल होगा। नहीं अभी नहीं, मतलब आप ग्रुप पे शेयर कर सकते हो। ओके तो आप क्या करोगे, ब्लेजिंग बिट्स वाला जो ग्रुप है उसमें आप शेयर कर दोगे। ओके ओके और बानी आपको क्या करना है, जो मैंने कल जो कराया था और जो आज कराया है उसका आपको क्विक रिकैप करके आना है। कल मैं फिर से थोड़ा स्टार्टिंग में मैं पूछ लूंगा कि एवरेज स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है और एक्सीलरेशन वगैरह क्या होता है। ओके फिर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे चैप्टर में। ओके आज का कोई डाउट है, समझ में आया। हेलो, ओके सेशन एंड, कल का क्लास में ग्रुप पे डाल दूंगा। ओके सेशन एंड करो। हेलो, ओके बाय।